तो भैया कब से फील होने स्टार्ट हुआ कि आपको कुछ गिफ्टेड है या फिर आपको दिखना कुछ स्टार्ट हुआ? फील मेरे को हो गया था बहुत छोटी उम्र में। आई वॉज इन आई थिंक 6th और 7th, जब मेरे को कुछ डर लगता था। तब डर लगता था रात को ना, शेडोज दिखती थी मुझे। वी यूज टू लिव इन अ वेरी बिग हाउस एज अ जॉइंट फैमिली। वी वर 22-23 पीपल इन 22-23 इतना बड़ा घर था हमारा फाजिलका में, तो इकट्ठे रहते थे। तो गर्मियों के दिनों में हम छत पे सोते थे। तो क्या होता था, मेरे घर पे 3 छतें थी बेसिकली। 3 छतें, लाइक ये नहीं कि 3 अलग अलग बिल्डिंग्स थी। एक तो शेयरिंग में थी छत। एक सीढ़ी चढ़ के इधर छत थी, एक सीढ़ी चढ़ के पीछे आगे पीछे छतें थी। तो सबसे टॉप वाली जो छत पे ना, रात को जब हम सब सारे भाई, छोटे छोटे बच्चे थे जो घर के, चाचा ताऊ के जो भी बच्चे थे, सारे इकट्ठे होके क्या करते थे, अपने अपने जो खाट होती है, अपने अपने मंजा बोलते हैं पंजाब में, अपने अपने लेकर ऊपर जाते थे ना जब बिछाने के लिए। कूलर लगता था, एक बहुत बड़ा कूलर लग के सारी फैमिली छत पे सो रही है। इतनी बड़ी छतें होती थी तब। तो एक सबसे ऊपर वाली छत पे मेरे को एक परछाई दिखती थी बिल्कुल सामने, और वो वेरी फ्रीक्वेंटली मतलब मेरे को दिखती थी। और मैं अपने भाइयों को बोलता था, वो देखो, वो मेरे को सब कहते थे कि आप कुछ नहीं है, पागल है तू। और मेरे को खुद अपने आप को पता था कि यार ये क्या हो रहा है, ये साले ये देख भी नहीं पा रहे और ये मुझे पागल बोल रहे हैं। विच आई फील हर्ट समटाइम्स, बट मुझे दिखती थी, वो रूटीन में खड़ी होती थी। तो तब उसके बाद एक आधी बार मेरे साथ स्कूल में हुआ। हमारे स्कूल में एक जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंड एक वॉशरूम था पीछे की तरफ, और मैं बास्केटबॉल खेलता था। और कई बार हम बास्केटबॉल की टीम वाले जो लड़के होते थे ना, शाम को लेट तक वहाँ स्कूल में खेलते रहते थे। तो हम कई बार वो वाला वॉशरूम यूज़ करते थे अभिषेक, पीछे। तो उस वॉशरूम की बैक साइड में वहाँ पे एंटिटी थी एक, वहाँ पे एक झोंपड़ी बनी हुई थी, और वहाँ पे एंटिटी थी, और एक लाल साड़ी वाली ओल्ड लेडी। और वो कौन थी? वो मेरे स्कूल के गेट कीपर की दादी थी, विच आई हैव डिस्कवर्ड बहुत टाइम बाद। तो एक दिन वहाँ पे मेरे कौवे बहुत सारे पीछे पड़ गए थे, बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे हमला कर देते थे बच्चों पे वहाँ, इसलिए कोई जाता नहीं था वो वॉशरूम में। और वो वॉशरूम भी ऐसा अजीब सा था। बट समटाइम्स आपको प्रेशर होता है, आप खेल रहे होते हो ना, तो समटाइम्स हमें क्या होता है कि जो चीज़ ईजी एज पॉसिबल है हम वो करें। तो सबसे पहले उस वॉशरूम को रीच आउट करते थे। तो 2-3 बार मैं वहाँ गया तो मुझे दिखी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी, लाइक वेरी ओल्ड। तो फिर मुझे जब होश संभाला तो रियलाइज़ होने लग गया था कि भाई ये कुछ गलत है, मेरे को क्यों दिख रही है ये चीज़ें। एंड मैं वैलिडेट करता था अपने सर्कल से, फ्रेंड से, कि तू देख रहा है, और सिग्निफिकेंटली सामने कोई खड़ा दिख रहा है और उनको नहीं दिख रहा है ना। पहले सब बोलते थे पागल, फिर मैंने उनको बोलना ही छोड़ दिया था, वैलिडेट करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था आई एम द पर्सन हु इज एबल टू सी देम, और मुझे इनको नहीं दिख रही है ना। तो देयर इज नथिंग सुपीरियर इन दैट, मतलब एज लॉन्ग एज इट इज गिविंग यू द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल। शुरू में तो मुझे जहमत लगती थी, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। बट उसके बाद जब मैंने ध्यान लगाया, जब चक्रा मेडिटेशन करा, जब सिक्स सेंस बंदे का खुलता है ना, उसके बाद सही चीज़ें रियलाइज होती हैं। ऐसा एक पोर्टल खुल जाता है। और जो बंदे पहले ही मीडियम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फिर क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या कहना चाह रही हैं चीज़ें, है ना। फिर सुनो इनकी, और अगर आप हेल्प करना, क्योंकि ये दे आर द वॉन्डरर्स बेसिकली। इनको सुकून नहीं मिला, इसीलिए निर्वाणा नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला, तो ये आपको रीच आउट करती हैं बेसिकली। आप यहाँ में, हम यहाँ बैठे हैं, यू नो व्हाट, आई कैन अश्योर यू, यहाँ भी आसपास कुछ नेगेटिविटीज़ होंगी। ओके, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट अगर यहाँ पे है ना, तो हम नहीं देख पा रहे उनको, है ना। और अगर जस्ट इमेजिन कि मेरे सामने कोई चीज़ खड़ी है और मैंने उसकी आंख में आंख मिला के देख लिया, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, है ना, तो उसने भी देख लिया। एंड और एट द टाइम्स अगर उसने डिस्कवर किया कि ये मुझे देख पा रहा है, उसी वक्त वो आपको रीच आउट करेगी, हाँ भाई आजा एक बार बात सुन ले मेरी। दैट्स द वे रीच यू फॉर द हेल्प, कि उनको पता चल जाए एक बार कि ये बंदा मुझे देख पा रहा है। क्योंकि आप इन नोवेयर ऐसे कुछ नहीं, आप अंधेरे में कुछ भी देखने लग जाओगे ना। आपकी आंख से आंख मिल रही है, आपको कोई चीज़ देख रही है। अब भाई साहब सामने बैठे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ, उनकी आंख में आंख। अब आप इनको नहीं देख पा रहे, इमेजिन करो कि आप वो सामने भाई साहब कुर्सी पे बैठे हैं ना, आप उनको नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ, मेरी आंख में इनकी आंख है। तो एकदम से ये परेशान हो जाएंगे कि भाई ये मुझे क्यों देख रहा है, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन है कि मैं तो मर चुका हूँ, है ना, कि मुझे तो कोई नहीं देख सकता, ये मुझे कैसे देख पा रहा है। दैट्स द वे। फिर ये रीच करते हैं बंदे को कि यार ये इसके पास है कुछ, तो वो आके बात करते हैं कि मेरे ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे। एंड यू नो व्हाट द स्केरी एंगल क्या है इसमें, एंटिटीज उसी हालत में होती हैं जिस हालत में उनकी डेथ हुई होती है भाई। और फटे हाल, मतलब कई बार तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना, कई बार नॉर्मली
जो लोग डूब के मरे होते हैं, आपको वाटर बॉडीज के पास मिलते हैं ना, नीले पड़े होते हैं वो, स्वेल बैडली, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे वाली स्वेलिंग होती है, जहाँ से हाथ लगाओ वहीं से फूट रहे होते हैं वो, खून पानी निकल रहा होता है। एंड और उससे भी ज़्यादा हॉरिफिक है जल के जिनकी डेथ हुई होती है। एक एंटिटी ने अप्रोच किया था मेरे को, केस हुआ था ठीक ठाक यार, वो बहुत ज़्यादा रीनोन, बहुत पॉपुलर केस है वो, मैं आपको बताऊंगा, वो वैलिडेट कर लेंगे अपन। तो वो फैमिली में थोड़ा ब्लंडर हुआ था, एंड द गर्ल वाज डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, शी वाज अ टीचर बेसिकली, बहुत अच्छे से उसकी फैमिली ने बहुत ठीक ठाक डॉरी दिया भी था, विच इज़ यू नो मैं गलत मानता हूँ, मांगना, दहेज देना मांगना दोनों गलत है। तो उनकी फैमिली, जो इन लॉज की फैमिली थी, वो तंग करती थी लड़की को, उन्होंने यार आग लगा दी थी बंदी को, उसकी 2 बेटियां थी। एंड यू नो व्हाट, बीइंग एन एंटिटी विच इज़ यू नो इतनी गंदी दर्दनाक मौत मिली हो, ऊपर से एक माँ हो, तो वो क्या, उससे बड़ा मतलब अतृप्त जिसको बोलते थे ना, वो मोक्ष कैसे ही मिलेगा उस माँ को यार, जिसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं 2। और समटाइम्स ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनकी 2, एक माँ के तौर पे आपको पता बच्चों को नहीं छोड़ पाएगी माँ, है ना, ऊपर से एक रेज होता है, बदला होता है कि भाई मैं बदला लूंगी। और क्या होता है ना, एक एंटिटीज़ का ये भी होता है, जिन्होंने मारा होता है ना इनको, उससे बहुत डरती हैं भाई ये। अच्छा, दे आर नो यार, दे आर बेसिकली दे आर ह्यूमन, है ना, जो मर चुके लोग हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बड़े दांत हैं ऐसा आपको आगे डरा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मर चुके लोग हैं और इनके भी डर, वो चीज़ें होती हैं यार। बस हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि ये चीज़ें अननेचुरल है, हम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी। हम एकदम से डर जाते हैं ना, आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ें आ गई है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उस एंगल में डर। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है यार, ये लोगों को हेल्प चाहिए बेचारों को, इनके साथ बुरा हुआ है, तो अगर आप उस एंगल से अप्रोच करोगे ना इनको, सो दे आर वल्नरेबल, दे आर यू नो बहुत बेचारे बहुत पेनफुल स्टेज में होते हैं। तो इनकी बात सुनोगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने फिर क्या करा, अभिषेक, 1-2 एंटिटीज़ की टेस्टिमनीज लेके उनके घर वालों को अप्रोच करा। 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस एक जगह थी, तो मैं एक संडे को वहाँ निकल गया, मेरे पास काइनेटिक होंडा होती थी, वो लेके निकल गया। तो मैंने उनके घर पे जाके बोला ऐसे ऐसे करके आपके बेटे की डेथ हुई थी, एंड दे सेड यस, यू नो मेरे को पता चला था कि भाई वेरीफाई हो गया कि हाँ कनेक्टेड है। तो कुछ चीज़ें मैंने रूटीन की बताई, वो जो करता था लड़का, एंड द फैमिली वाज लाइक कि भाई, और कुछ भी रिलेशन नहीं है भाई, घर पूछ के गया हूँ उनका सारा कुछ, और जानकारी नहीं, कुछ नहीं। और वो फैमिली अभी भी कनेक्टेड है मेरे साथ, एंड दैट वाज द फर्स्ट केस बेसिकली जो मैंने देखा था जब मैं उनके घर गया ना। और जाके पहले तो वो कहले कहाँ से आ गया तू, कैसे आ गया ना, जब उनको बातें बताई, एज अ दे ट्रीट मी एज द फैमिली मेम्बर बेसिकली। तो मैं जाता हूँ, बहुत सारे घर हैं ऐसे। और 84 में बेसिकली मैं तो बाहर 84 के हिंदू सिख राइट्स हुए थे ना, जब इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ था, उस टाइम पे बहुत यू नो बेगुनाह लड़कों को मारा गया था। नॉर्मली बहुत बेगुनाह सिख लड़के थे जिनको मारा गया था, हिंदूज एज वेल। और तब मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच करा था उन टाइमों में। आई वाज लाइक, जब मैं 7-8 साल का था, इन 91-92 में ना, तब मेरे को डर लगता था इन चीज़ों से। आप बाजार गए हुए, आपने किसी चीज़ को देख लिया, वो पीछे पीछे आ गई आपके, 4-4 5-5 लोग पीछे आ गए आपके भाई। लेकिन फिर आप इग्नोर कैसे करते हो उन्हें? इग्नोर मैं ना क्या करता था, मैं बता रहा हूँ। एक दिन मैं और मेरा बड़ा भाई, वोट का सीजन चल रहा था, वोटें चल रही थी, एंड रैलीज वर गोइंग ऑन, जो करते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी या कांग्रेस वाले कुछ भी रैलीज कर रहे हैं। तो हम दोनों भाई ना ऐसी जीप पे चढ़ गए किसी रैली पे, तो वो ले गए हमें, नारे लगा रहे हैं हम ऐसे, यू नो जो बंदा था जो वोटों में खड़ा हुआ था, वो ही वॉज हमारे कॉलोनी का ही था, तो उनके साथ हम चले गए ब्रदर। तो वो हमें ना एक जगह पे जाके उन्होंने हॉल्ट लिया, वो रुक गए, वहाँ खाना वाना खाया। दैट वाज टू लेट फॉर अ किड, मतलब एक बच्चे घर से निकले हैं शाम को 4-5 बजे बिना बताए घर से, एंड यू नो 9-10 बजना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, फोन्स होते नहीं थे तब। तो मी एंड माई ब्रदर हैव रियलाइज्ड कि नहीं यार बहुत लेट हो गया यार, इनका तो कुछ नहीं पता ये कब घर छोड़ेंगे, है ना। तो हम उतरे जीप से और पैदल घर चल दिए। हमें ये नहीं पता था कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, दोनों भाई। तो वो रास्ता शमशान घाट है हमारे वहाँ पे, वो वाला रास्ता था। तो हम रास्ते से जा रहे थे और पीछे पीछे ब्रदर, एंड गांव में ना ये टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 9:30-10 बजे का टाइम, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। हाँ, एंड मेरे भाई एंड मैं जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे देख रहा था। मेरा भाई, बड़ा भाई बोला कि तू क्यों बार बार पीछे देख रहा, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आपका बड़ा भाई ये सोचता है कि ये
क्रैक है ना। तो मैंने कहा भाई पीछे ना लोग आ रहे हैं यार। मेरे पीछे 3 लोग थे भाई, तब 3 लोग थे पीछे एट दैट टाइम। और वो टाइम ऐसा है, मेरा वो एरिया है ना, अगर इफ़ यू विल बी एबल टू इमेजिन दैट, आपने देखा नहीं है वो भाई साहब, वो बहुत डरावना एरिया, बहुत डरावना एरिया। वहाँ पे हड्डा रोड़ी बोलते हैं, वहाँ पे कुत्तों को मार के फेंकते हैं, मरे हुए कुत्ते, मरे हुए जानवर फेंकते हैं उस जगह पे जहाँ से हम निकल रहे थे उस टाइम पे। और उसके सामने सीमेंट्री है, उसके सामने कब्रें हैं, जो रोड हम पार कर रहे थे, और पैदल जा रहे थे हम। पैदल आते हुए पीछे मेरे पहले एक प्लॉट में से निकली चीज़ मेरे पीछे, मतलब चलने लग गया। कोई निकला, मेरे हिसाब से वो एक नॉर्मल चीज़, नॉर्मल आदमी आके चलने लग गया, जब तक मुझे मेरे भाई ने नहीं बताया कि पीछे कोई नहीं है ना। उसके बाद हम थोड़ा आगे चले, इधर से एक लेडी आई सीमेंट्री से निकल के पीछे। ऑल ऑफ ए सडन एक पीछे एक और आदमी ने उनको ज्वाइन कर लिया। जब एकदम से रियलाइज़ करा कि पीछे 3 हो गए, तब मैंने भाई को बोला, मैं कहा यार पीछा कर रहे हैं बंदे। वो बोला पागल हो गया, कोई नहीं है पीछे। There were the moments when I have realized कि यार there is something which only I am able to see। तो तब ये सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद जब पकड़ बनानी शुरू कर दी थी ना कि नहीं अब ये दिख रही है, तो समटाइम्स यू कैन, और हाँ आप इनको क्या है ना, अगर आपका ध्यान पक्का हो जाता है बाद में अभिषेक, तो आप स्किप कर सकते हो, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, आपकी मर्जी है यार। कुछ एंटिटीज आपको अप्रोच करती है ना, तो इट्स लाइक नॉर्मल, यू मतलब आप बोल सकते हो कि नहीं मैं इस चीज़ में नहीं हेल्प कर सकता, है ना। बट समटाइम्स आप उनको ऐसी हालत में देख लेते हो, या कोई बच्चा है ना, बच्चा इज लाइक 12-13 साल का, क्योंकि उससे छोटे बच्चे तो आपको मैं बताऊंगा, वो तो बिल्कुल छोटे बच्चे की आत्मा जो मतलब 5 साल से लेकर 8-9 साल की, बिल्कुल व्हाट दैट इज द थिंग विच यू कांट कंट्रोल। क्योंकि बच्चे की जो, आपको पता ही है बच्चे की साइकी कैसी होती है मस्ती करने की। अगर भूत मस्ती करने पे आ जाए आपके साथ, कैसी करेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जिन घरों में बच्चों की आत्मा है ब्रो, इतना बुरे हाल करती है ना वो, आप जिन घरों में है वो रिलेट कर पाएंगे, जिनमें से निकली हैं। उनको भी ये कुछ नाम भी देते हैं, कच्चा कलवा मैंने ला प्रीवियसली, और कच्चा कलवा भी कहते हैं, गिट्ठू राक्षस भी कहते हैं। हाँ जी, पहाड़ों साइड में। हाँ गिट्ठू राक्षस भी कहते हैं। बेसिकली वो बच्चों की आत्मा होती है। तो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। अभिषेक मेरे बचपन से, और गिफ्ट एज अ गिफ्ट रियलाइज तब करा था कि जब मैंने 1-2 लोगों की हेल्प करी ना, द काइंड ऑफ रिवर्ट, द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आई हैव रिसीव्ड वाज वेरी सेटिस्फाइंग। जिनकी मतलब, एक मैं बता रहा था पहले पॉडकास्ट में, मैंने एक फैमिली में बता दिया था कि एक जगह पे 2100 रुपये और चैन पड़ी हुई थी। वो उसकी जान इसी चीज़ में अटकी हुई थी बेचारे की, कि मेरी माँ को बता देना इस जगह पे चैन पड़ी। गोल्ड चेन थी और 2100 रुपये, 2100 समथिंग रुपये थे। और मैंने जब बताया ना ऐसे ऐसे करके चेन थी, वजह सिग्निफिकेंटली मतलब ये ऐसी चेन है, और वो उस जगह पे मिली उनको। एंड आई वाज देयर दैट टाइम, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि मेरे को अगर वो बंदा बता रहा है तो वैलिडेट करना है ना। एंड देयर आफ्टर आई गेस फिर थार वाला आपने शायद बताया था, वही है उसमें बताया। एंड देयर आफ्टर कम्स अ टाइम व्हेन माय ब्रदर पास्ड अवे, माय एल्डर ब्रदर, ही वाज अ डॉक्टर, बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट थे। एंड उसके बाद थोड़ा मैं नज़दीक हो गया इन चीज़ों के। ही इज़ इन पीस, बट इट इज़ अनटाइमली, बहुत बुरी, मतलब हमारी फैमिली के लिए बहुत बुरा टाइम था। एंड देन माई फादर पास्ड अवे, एंड वाइल माई फादर पास्ड अवे, तब मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा ध्यान में आ गया, बहुत ज़्यादा। तो मुझे मेरे पापा के साथ बात करनी थी बेसिकली अभिषेक। हाँ मैंने कर ली थी उनसे बात। कितने टाइम पीरियड में? जब आफ्टर उनकी डेथ हुई, तो द डे ही पास्ड अवे टिल 2.5 months, 2.5 बीच में 3 बार ओके मैंने बात करी अपने फादर से। बट एज पर सनातन धर्म हम लोग बोलते हैं कि 13 दिन बाद जो है आत्मा को, बिल्कुल होता है। हाँ जी, 13 दिन बाद ट्रैवलिंग जो होती है शुरू हो जाती है। 13 दिन वो आत्मा घर पे रहती है, एज अ भूत रहती है घर पे। भूत क्या होता है? प्रेत से पहले का फेज होता है। तो 13 दिन बाद आपको पता है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं ना, तो उनकी एनर्जी सस्टेन करती है फॉर एवर। ओके फॉर एवर एज अ प्रेत अगर वो सस्टेन नहीं कर रहे ना, एनर्जी हमेशा सस्टेन कर सकती है। आप इवन पीस के बाद भी, इवन अगर आप वो ट्रैवलिंग में भी है ना, आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हैं। एंड आई अश्योर यू दैट आपके जो भी, जिनकी भी डेथ हो चुकी है, आपके जो भी अपने हैं ना, दे आर अराउंड यू। ओके, और अगर वो जन्म ले चुके हैं कहीं, तो फिर भी एनर्जी इज देयर। एनर्जी कभी नहीं जाती भाई, एनर्जी इज देयर।
एनर्जी कभी भी नहीं जाती किसी की भी। ओके। हाँ, कीप दैट इन माइंड। एंड आप सुन के देखना डॉक्टर मनमीत को। कुछ आगे एग्जांपल्स आप हम कर रहे हैं ना सेशन कैरी फॉरवर्ड, मैं आपको दूंगा एग्जांपल, जैसे आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें। अगला जन्म का एक सेपरेट मतलब चीज़ ही अलग है, वो अगला जन्म ले लेना, उसके लिए सेपरेट पॉडकास्ट करना वो पड़ेगा। हाँ उसके लिए अलग वो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिनोमिना है अगला जन्म लेना और पिछले वाले जन्म की जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, ये सारा एक कंसेप्ट है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे सम अदर टाइम। मैं अपनी बात बताऊं तो अब तक इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं जिनको मैं रीच आउट कर, हर कुछ इविल एंटिटीज़ होती हैं भाई जिनको मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? उनको चाहिए ही नहीं मोक्ष। पोजेशंस, कुछ चीज़ों को लेकर जुड़ाव, उनका जुड़ाव है कुछ चीज़ों को लेकर, वो नहीं छोड़ना चाहती। अभी एक मैं राजस्थान ट्रिप पे था अभिषेक, और वहाँ पे एक घर है और ठीक ठाक बड़ा घर है, और उस घर को ही लेकर लड़ाई हुई है। ओके। 2 फैमिलीज में लड़ाई हुई थी, आमने सामने गोलियां चली हैं, 13 लोग मर गए। 13 लोग? और एक उस घर की जो इंटरमीडिएट एक बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई ब्रदर, 2 फैमिलीज में, 2 भाइयों में, और बच्चे भी मर गए उस लड़ाई में। और भाई वो जो घर का वो बड़ा बुजुर्ग है वो घर छोड़ना ही नहीं चाह रहा, और वो गांव की सबकी सारे गांव की रेल बना के रखी हुई है। उस घर में 13 एंटिटीज़ हैं, कैन यू इमेजिन? सबकी सब एंटिटीज़ वही हैं, और कोई कह के दिखाए मोक्ष लेना, उन्हें चाहिए ही नहीं? नहीं चाहिए। कईयों को नहीं चाहिए मोक्ष। क्यों लेकिन ऐसा? नहीं चाहिए। उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है जो वो जुड़ी नहीं, पावर कुछ नहीं है। पावर आप पता क्या है, गॉड बेसिकली भगवान है ना, हमें भी पता है, यू नो, एज अ लिविंग बीइंग आप, हमें पता है कि वो रास्ता भगवान का, वो रास्ता गलत है। सिमिलरली एक रास्ता लाइट की तरफ जा रहा है और एक रास्ता यही कि कैरी फॉरवर्ड योर जर्नी एज अ वॉन्डरर, आपको बिना मोक्ष मिले भटकते रहना है। दे हैव चोजन दैट पाथ और वो भटक रहे हैं। तो इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक रह सकते हैं? नहीं, ईयर्स एंड ईयर्स ना, ईयर्स एंड ईयर्स। तो कुछ आत्मा आपने ऐसी भी देखी है जो मतलब काफी पुरानी, हजारों साल पुरानी? बहुत पुरानी ब्रदर, बहुत पुरानी। कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ? अरे इनके पास घड़ी नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, ये सोते नहीं है, सारी रात भटकते हैं भाई। इनको टाइम का, और टाइम आई डोंट नो कि टाइम फ्रेम ही अलग है भाई इनके वर्ड का। टाइम किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं। आपने कोई ऐसी देखी है जो मतलब हजारों साल पुरानी हो? देखिए मतलब एज पर देयर वर्ड देखी है, कुछ बोल देती हैं चीज़ें। मैं 700 साल पुरानी हूँ, मैं 203 साल पुरानी हूँ। एक लेडी की एंटिटी थी, वो बोली मैं 109 साल पुरानी हूँ। 109 यही बहुत हो जाता है आजकल तो। हाँ। 109 साल पुरानी एंटिटी। तो आपने उनसे बात करी तो वो क्यों नहीं, मतलब रीबर्थ क्यों नहीं लेना चाहते? रीबर्थ, हाँ, इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, वही मैं आगे बता रहा हूँ। कुछ जुड़ाव, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। एक लाला जी थे, एंटिटी थी एक, उनको यही टेंशन थी कि मेरे बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे मेरे पीछे से, बहुत शरीफ हैं, दे आर ओवर, यू नो, ओवर हम्बल, ओवर पोलाइट। तो वो लाला जी गए ही नहीं, उस घर में ही रह रहे हैं कितने ही साल से। अब वो है एक हैबिट बन चुकी है, वो घर हॉन्टेड हो गया, बच्चे अपनी भोग के मर गए हुए हैं, लाला जी वही हैं, समझ रहे हो? तो होता है, ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको बहुत टाइम हो गया, वो गई नहीं, और वो जाना ही नहीं चाहती, मोक्ष लेना ही नहीं चाहती। आप जाओगे, आपको एक्सट्रीम दबाव महसूस होगा, और वो मैनिपुलेट करेंगे आपके दिमाग में, ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे कि यहाँ से निकल जा, मुझे कुछ मोक्ष नहीं चाहिए, यहाँ से बाहर 1 मिनट में। और वो बात भी नहीं सुनना चाह रही। आप उनको मोक्ष नहीं दिलवा सकते। एज अ आकाशिक रिकॉर्ड, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं पॉडकास्ट में आते हैं, ममता मैम आते हैं ना, हाँ जी, आई एम श्योर वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। कुछ एंटिटीज़ ऐसी ज़िद्दी होती हैं भाई, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, आप उनको नहीं कर सकते बैंड, और वो इतनी हॉरिबल होती है ना, उनको नहीं चाहिए मोक्ष, क्योंकि एंटिटीज़ के हाथ में होता है वो आपको किस तरह के रूप दिखाना है। एंड जेन्युइनली लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रदर, अगर वो आपको डराना चाहती है ना, तो ऐसा डरा देंगी कि ज़िंदगी में आप ये पंगा मत लो कभी भी।